बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ इंजीनियर मोहम्मद लतीफ़ के ऑफिशियल पर। आपका लेक्चर DAE सेकंड ईयर 212 चल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो आए आज के इस लेक्चर की तरफ। इंजीनियर मोहम्मद लतीफ के ऑफिशियल पर। तो आज का आपका लेक्चर चल रहा है मैथ 212 चैप्टर नंबर 8 स्ट्रेट लाइन वाला। इसके शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से 4, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 12, 9 से 12। वहीं पहले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि क्वेश्चन 9 में कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन lines having slopes -3, 2, -3, 2। दो लाइन है बेटा, इसमें उसकी पहली लाइन की स्लोप m1 -3 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 जो है वो 2 है। तो हमने दोनों के दरमियान एंगल मालूम करना है। इसका फार्मूला बेटा ये होता है tan थीटा सॉल्यूशन। अच्छा, इससे पहले आप पहली लाइन फर्स्ट लाइन की स्लोप की वो -3 है और सेकंड लाइन की स्लोप जो है वो 2 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर होता है 1 प्लस m2 माइनस m1, यानी दूसरी लाइन की स्लोप बटा पहली लाइन की स्लोप बटा 1 प्लस m1 जरब m2। ठीक है, यहाँ पे देखें m2 माइनस m1 पहली दूसरी लाइन की स्लोप मनफी पहली लाइन की स्लोप और बटा 1 जमा पहली लाइन की स्लोप जरब दूसरी लाइन की स्लोप। ये फार्मूला है। यहाँ पे आप m1 m2 की वैल्यू पुट कर दें। m2 कितनी 2, मनफी m2 कितनी है मनफी, एक मनफी फार्मूले का और एक मनफी इसके साथ लगा, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया -3, यानी 2 मनफी ब्रैकेट -3 1 जमा 2। ठीक है, यानी m1 कितना -3 इंटू 2। ये बन गया tan थीटा आ गया 2 जमा 3, मनफी जमा हो जाएगा, मनफी 0 खाई जमा हो जाएगा बेटा 1 मनफी 6 तो यह जगह 5 बटे -5 तो यह जगह -1। ठीक है जी, आ जाएगा -1। आपने थीटा निकालना है। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स 1 करेंगे तो आपके पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को पाई tan 1। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू यही हो जाएगी और tan 1 की वैल्यू है पाई बटे 4। तो आपके पास आ जाएगा ये थीटा जो है दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है, एक लाइन ये वाली है दूसरी लाइन ये वाली है, इस लाइन दूसरी लाइन के दरमियान में थीटा हमने मालूम करना था। ठीक है, तो पहली लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, दोनों लाइन के दरमियान कोई एंगल है, हम लोग एंगल निकालना था। तो निकल जाएगा, ये देखें यहाँ से एलसीएम ले लें, एलसीएम में यहाँ 4 आ जाएगा, ऊपर 4 पाई आ जाएगा मनफी पाई तो आएगा 3 पाई बटे 4। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी तरह से आप ये यकीनन आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पे हमने tan को तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर -1 बराबर हो जाएगा, tan को तो लीजिएगा tan इनवर्स हो जाएगा -1 का। मैं tan इनवर्स -1 को लिख सकता हूँ पाई मनफी tan इनवर्स। ठीक है, डिग्री से मतलब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो ये
पाई मनफी पाई बटा 4। सही है, तो इस तरह से हमने आंसर लिया 3 पाई बटा 4 आ गया। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि फाइंड द slope of a line which is perpendicular to the line passing through P1 to 4 और P2 -2 1 -2, 1। सोल्यूशन, इस क्वेश्चन में बेटा उसने हमें एक लाइन और उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं। एक लाइन है, ये देखिए उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं P1 और P2। फर्स्ट एक लाइन है ये वाली, ठीक है, एक लाइन ये वाली जिसके पॉइंट P1 जो है वो 2 और 4 है फर्ज किया, और दूसरा पॉइंट P2 जो है वो है -2 और 1। तो एक दूसरी लाइन की हमने स्लोप निकालनी है। ये जो लाइन दूसरी है इसकी स्लोप फर्ज किया M1 है, तो इसकी स्लोप MT होगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाइन जो है परपेंडिकुलर है। तो दूसरी लाइन जिसकी स्लोप M2 है, हमने इसकी स्लोप निकालनी है M2, जबकि पहली लाइन जो है उसके ऊपर 2 पॉइंट P1 और P2 से दे दिए। 2 पॉइंट P1 और P2 आपस में मिलते हैं, या ये जो लाइन पहली लाइन जो है जिसकी स्लोप M1 है, वो लाइन 1 जो है वो दोनों पॉइंट को आपस में मिलाती है, पॉइंट P1 और P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2 और 4। दूसरी पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट -2 और 1 है। तो दूसरी लाइन हमने सेकंड लाइन का हमने स्लोप निकालनी है M2, जो कि इस लाइन के लिहाज से परपेंडिकुलर है, यानी इसके साथ 90 का एंगल बना रही है। ठीक हो गया। तो आए पहले तो बात है, हमने पहली लाइन के स्लोप निकालते हैं, ये वाली लाइन M1 निकालते हैं कैसे, y2 मनफी y1, ये फार्मूला होता है x2 मनफी x1, यानी दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मनफी पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट P2 का y कोऑर्डिनेट 1 है, और पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 है, बट पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मनफी 2 है, सॉरी दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मनफी 2 है, और पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है x1 यानी 2 है। तो हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए ये रहा आपका y2 यानी 1, ये रहा आपका y1 यानी 4, और ये रहा आपका x2 यानी मनफी 2, और ये रहा आपका x1 यानी 2। तो ये बन जाएगा मनफी 3 और मनफी 4 यानी 3/4, 3/4। बेटा जिस वक्त दो लाइन एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, दो लाइन जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, तो उनकी जो स्लोप्स है वो -1/m के बराबर होगी। दूसरी लाइन की स्लोप पहली लाइन के स्लोप के लिहाज से -1/m के बराबर होगी, यानी जो M2 है वो बराबर होगी -1/m1। किस वक्त दूसरी लाइन की स्लोप यानी M2 पहली लाइन की स्लोप के इनवर्स के मनफी के बराबर होगी। ऐसे कह ले, एक -1/m1। हमें M1 हमने निकाली हुई है, वो ये है M1 हमने निकाली हुई है 3/4 पहली लाइन की स्लोप। तो हम यहाँ पुट कर देंगे M1 की जगह, इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये बन जाएगा -4/3। सही है। तो ये आपका आंसर है कि यानी आपने दूसरी लाइन की स्लोप निकाल ली पहली लाइन के लिहाज से, जबकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सही है, तो यकीनन आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आज के आपके क्वेश्चन नंबर 9 से 12 है, आपने क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
टू द पॉइंट थ्री 152 to the point 3 152 with slope m बराबर है 3/4। कोई एक बेटा लाइन है, उसकी स्लोप 3/4 है। स्लोप को किससे ज़ाहिर करते हैं? m से। उसकी स्लोप 3/4 है और उसके ऊपर कोई एक पॉइंट है p 3 सही है। तो ऐसी लाइन की हमने इक्वेशन निकाली है। ऐसी लाइन की इक्वेशन, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन देखें। फर्ज किया हमारे पास लाइन की स्लोप है 3/4 और लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ये वाला मौजूद है 3 इसकी स्लोप निकालें। उसके लिए फार्मूला ये होता है y1 बराबर है m, ठीक है, x1 x1, ठीक है। y1 बराबर होता है m इंटू x1 x1। ये फार्मूला होता है कब? जब किसी भी लाइन की स्लोप दे दी जाए आपको और उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट आपको दे दी जाए, तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? y1 बराबर है m इंटू x1, ठीक है। हमें पता है ये रहा आपका x1, ये रहा y1 और ये रही आपकी लाइन की स्लोप m। तो यहाँ पे y1 की जगह y1 पुट कर दें जो कि -2 के बराबर है, ठीक है। और स्लोप की जगह पे 3/4 पुट कर दें। ये देखिए m की जगह पे 3/4 पुट कर दें, ये वाला 3/4 और x को x ही लिखें और x1 की जगह पे 3 पुट कर दें। ये बराबर आ गया y -0 जमा 2 बराबर 3/4 x -3। आप ऐसे करेंगे 4 से दोनों तरफ 0 दे दें, 4 y जमा 2 बराबर 3 x -3। जब आप 4 से 0 देंगे तो इधर भी 4 से 0, यहाँ 4 0 आके इस 4 से कट जाएगा, पीछे 3 रह जाएगा। तो ये 4y जमा 2 जमा 8 बराबर 3x। अब इसको उठा के ले जाए सारे को, तो ये आ जाएगा 3x -9y। इस हिस्से को उठा के इधर ले जाए, 3x -9y -4y 3x -9 -4y -8 बराबर 0। ये 3x -4y -17 बराबर आ जाएगा। यही आपका आंसर है जो कि उसने आपसे लाइन की इक्वेशन मांगी थी, ठीक है जी। तो यकीनन ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12। तो आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट पॉइंट 1 2 और एंड 3 4। ये कोई पॉइंट्स हैं 1 और 2 पॉइंट है। ये पॉइंट P1 कह लें, ये पॉइंट P2 कह लें। इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती एक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। जब आपको एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया जाए और कुछ ना दिया जाए, तो फिर आप इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए पॉइंट P1 के और पॉइंट P2 दोनों पॉइंट्स के एक मैट्रिक्स बनाएं और उसका डिटरमिनेंट मालूम कर लें। तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो आपको इसकी लाइन की इक्वेशन दे देगा, ठीक है जी। देखें मैं लिखता हूँ इसका डिटरमिनेंट, x लिखता हूँ -y +1, क्योंकि हमारे पास इस वक्त x1 और y1 है, x2 और y2 है। यानी आप कह सकते हैं हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जो आपकी जिसमें दो रोज हैं, 2 कॉलम है। तो आप एक रो अपने पास ऐड कर लें x1 y1 और एक मैट्रिक्स अपने पास ऐड कर लें 1 बाय 1 वाला, यहाँ पे 1 और 1।
ठीक है जी। तो ये देखें, ये रहा आपका x1, ये आपका y1, ये रहा आपका x2, ये रहा आपका y2। तो x1 के नीचे x1 और x2 लिख दें। x के नीचे क्या लिख रहा है, x1 यानी -1 और x2 यानी 3, और y के नीचे लिखते हैं ये वाली वैल्यू y1 यानी 2 और y2 यानी 4, और मैट्रिक्स को बंद कर दें। अब इसका निकालते हैं हम डिटरमिनेंट। ठीक है जी, इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए ऑब्वियसली। हम इसके डिटरमिनेंट को 0 के बराबर हम सपोज कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये मैट्रिक्स लिख लिया आपने। अब देखिए x लिखे और पहला कॉलम पहली रो छोड़े, तो पहला कॉलम पहली रो, तो ये 2 1 4 1 बन जाएगा। 2 1 4 1 ये मनफी y। इसके बाद पहला कॉलम दूसरा कॉलम पहली रो छोड़े, ये पहली रो दूसरा कॉलम, क्या -1 1 3 1, -1 1 3 1 आ जाएगा, और प्लस का 1 ये वाला। तो ये पहला कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम छोड़ो, तो -1 2 3 4 ये आ जाएगा बराबर 0। तो अब इसको ऐसे जरूर दो, x इंटू 2 0 1 2 -4 1 0 4 -y। ये देखो -1 को 1 जरूर तो -1, और इसको इससे जरूर दी 3 को 1 जरूर तो -3 जमा 1, 4 को -1 जरूर दी तो -4, और 3 पे जरूर दी 2 से तो -6 बराबर 0 हो गया। तो ये बन गया -2x, ये -y बाहर है तो -4 अंदर आ गया, जमा ये बन गया -10 का -10 जरा 1 से जरा खाएगा तो ये -10 हो गया, 10 से 1 जरा खाएगा तो 10 एक बार 10 -10 बराबर 0। तो ये यहां से आप -2x जमा 4y -10 बराबर 0 हो गया। यहां से आप कॉमन ले लें, -1 तो अंदर आ गया 2x, बल्कि आप -2 कॉमन ले लें, अंदर आ गया x जमा का -4y -2y और जमा का 5 बराबर 0। आपके पास आ गया x -2y और जमा 5 बराबर 0। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, x -2y जमा 5 ये आपका आंसर है। तो यकीनन आपको ये क्वेश्चन भी आपको भी समझ आया होगा। तो तलबा इसकी प्रैक्टिस करें घर में, और वीडियो पसंद आने के में लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी, तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।